लाउड स्पीकर बनाम हनुमान चालीसा की जंग में अब गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की एंट्री हो गई है और इसके सूत्रधार महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे ने बीकेसी ग्राउंड पर बीजेपी पर गरजते हुए कहा कि अगर आज दाऊद बीजेपी में शामिल हो जाए तो वो उसे भी चुनाव लड़वा देगी, मंत्री बना देगी। शिवसेना के इस रैली में उद्धव ने राणा दंपति पर भी निशाना साधा। आम्ही मराठीच, आम्हीच महाराष्ट्रीय, आम्हीच मुंबईकर आणि कायम गर्वाने हिंदू। देशामध्ये दुसरं कोणतेही राज्य एवढं नसेल की ज्याने आरोग्य व्यवस्था ही एवढ्या पटीने वाढवलेली आहे, एवढ्या पटीने। मी वारंवार सांगितलं, मला पुन्हा फेसबुक लाईव्ह नाही करायचं, पण जणू काही महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण सगळं भंगार राज्य चाललेलं आहे, माफिया का राज। मला असं वाटतं आता दाऊदच्या मागे लागलेत, पण दाऊद जर का बोलला मी भाजपात येतो तर मंत्री म्हणून त्यांच्यासोबत तरी दिसू शकतो, कदाचित म्हणूनच त्याच्या मागे लागले असतील। बघ इकडे कसं ईडी मागे लागले होते, आमच्यात लोक येत आहेत, आमच्यामध्ये ये मग तुला मंत्री बनवतो। उद्या दाऊदला पण मंत्री बनवतील आणि सांगतील तसं काय नाही हो, दाऊद म्हणजे आमचा गुणाचा पुतळा आहे। एक लोकोक्ति है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये लाइन उद्धव ठाकरे पर फिट बैठती दिख रही है। खुद तो पार्टी की विचारधारा से इतर कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियों के समर्थन से महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज है और उल्टे बीजेपी को उसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं जिस मुद्दे के सहारे वो न केवल केंद्र की सत्ता में है बल्कि कई राज्यों में सरकार बना चुकी है। आतंकवाद और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे बीजेपी से हाईजैक करने की भूल कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। की देशामध्ये दुसरं कोणतेही राज्य एवढं नसेल की ज्याने आरोग्य व्यवस्था ही एवढ्या पटीने वाढवलेली आहे, एवढ्या पटीने। मी वारंवार सांगितलं, मला पुन्हा फेसबुक लाईव्ह नाही करायचं, पण जणू काही महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण सगळं भंगार राज्य चाललेलं आहे, माफिया का राज। मला असं वाटतं आता दाऊदच्या मागे लागलेत, पण दाऊद जर का बोलला मी भाजपात येतो तर मंत्री म्हणून त्यांच्यासोबत तरी दिसू शकतो, कदाचित म्हणूनच त्याच्या मागे लागले असतील। बघ इकडे कसं ईडी मागे लागले होते, आमच्यात लोक येत आहेत, आमच्यामध्ये ये मग तुला मंत्री बनवतो। उद्या दाऊदला पण मंत्री बनवतील आणि सांगतील तसं काय नाही हो, दाऊद म्हणजे आमचा गुणाचा पुतळा है। उद्धव यही नहीं रुके, बड़े दिनों बाद मंच पर थे, सामने भीड़ को देखकर गदगद हो गए और जोश में आ गए, लगे बीजेपी को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने। कह दिया शिवसेना का हिंदुत्व गदाधारी है, बाकी सब घंटाधारी हिंदुत्व वाले हैं। मी मरे एकदा बोललो होतो की आमचं हिंदुत्व हे कसं आहे, जे शिवसेना प्रमुखाने आम्हाला शिकवलं। आणि मरे जे मी म्हटलं होतं की आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी आहे आणि बाकीच्यांचं घंटाधारी आहे। बसा बडवत घंटा, काय मिळालं घंटा, ती बघा गदा हलवतोय तो। अहो गदा पेलायला सुद्धा हातामध्ये ताकद पाहिजे, हनुमान भीम। मग त्याच्यावरती आपले देवेंद्र फडणवीस बोलले, अहो यांचं हिंदुत्व हे गदाधारी नाही गदाधारी आहे। म्हटलं बरोबर आहे, आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी होतं, पण 2.5 वर्षापूर्वी आम्ही तुम्हाला सोडलं। आमचे जे काही जुने फोटो तुमच्या बरोबर येत आहेत म्हणून तुमचा गैरसमज झाला असेल की आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी आहे, त्या गद्याला आम्ही सोडून दिले। वो कहते हैं ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उद्धव ठाकरे ने जब एक बार माइक पकड़ा तो बीजेपी को लेकर रही सही कसर भी निकाल दी। 7 पैशांनी पेट्रोलचे दर वाढले म्हणून भारतीय जनता पक्षाने एक मोर्चा काढला आणि त्याच्यामध्ये स्वतः अटल बिहारी वाजपेयी हे बैलगाडीतून संसदेत गेले होते। मग तो संवेदनशील भाजप गेला कुठे आज? जे तुम्ही सांगता की शिवसेना बाळासाहेबांची नाही, मग कोण आहे ते? आणि ही जर बाळासाहेबांची शिवसेना नसेल तर तुमचा भाजपा तरी आज अटलजींचा वगैरे राहिला आहे काय? उद्धव ठाकरे के ताबड़तोड़ हमले का जवाब पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, यह भाषण एक और ताना ही था, उसमें ठोस कुछ नहीं था, पर इसका करारा जवाब दिया जाएगा। आज देवेंद्र फडणवीस गोरेगांव में रैली कर रहे हैं।
जाहिर है उद्धव को बाकी जवाब आज की रैली में वो जरूर देंगे, लेकिन उद्धव को आज दिल्ली से राणा दंपति ने फिर ललकारा। दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में आरती के बाद नवनीत राणा ने कहा कि उद्धव की सरकार चाहे उन पर कितने भी जुल्म ढाए, वो अब ना तो हिंदुत्व से पीछे हटेंगे, ना ही हनुमान चालीसा पाठ से। युद्ध लड़ूंगी और उद्धव ठाकरे ये पूरा करप्शन की लंका लेके महाराष्ट्र में है, तो इस करप्शन लंका के विरुद्ध में अब युद्ध होगा। यहाँ सिक्योरिटी भी दी गई, यहाँ प्रोटेक्शन भी दी गई और सेफली मंदिर तक भी लाया गया और हनुमान चालीसा भी हुआ और आरती भी हुई। और जो करप्शन की लंका लेके बैठे हैं उद्धव ठाकरे, उसे मुंबई महानगर पालिका जो बीएमसी है मुंबई की, हनुमान भक्त और राम भक्त उन्हें गाड़ने का काम इस बार करेंगे। मुझे लगता है मैं जंग की मैदान में उतरी हूँ और करप्शन जो लेकर उद्धव ठाकरे पिछले 2 पीढ़ियों से महाराष्ट्र में बीएमसी के माध्यम से बैठे हैं, वो जब तक करप्शन की लंका खत्म नहीं करेंगे तब तक मैं सांस नहीं लूंगी। शिवसेना ने हनुमान चालीसा का पाठ का ऐलान करने पर नवनीत राणा और रवि राणा को जेल में तो डाल दिया था, लेकिन पार्टी को यह समझ में आ गया कि उनके इस कदम से शिवसेना की हिंदुत्व वाली इमेज को झटका लगा है। इसीलिए अब संजय राउत कह रहे हैं कि शिवसेना को हनुमान चालीसा के पाठ से दिक्कत नहीं है। नवनीत राणा महाराष्ट्र में जहां चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करें, लेकिन पहले पुलिस की मंजूरी ले लें। एक कोई महिला है जो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती है, पढ़ने दीजिए उनको, अपने घर में पढ़ने दीजिए, मंदिर में पढ़ने दीजिए। मैं देख रहा था वो महिला आज दिल्ली के मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। किसने विरोध किया? महाराष्ट्र में इतने मंदिर है, हनुमान जी के, भगवान के इतने मंदिर है, ईश्वर के मंदिर है, आपका घर है, आप जाकर पढ़िए। आपको किसने रोका है? अगर आपको कोई हनुमान जी के ऊपर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम करना है तो पुलिस से आप परमिशन लीजिए, वो भी कर लीजिए। किसको रोका है आपने? संजय राउत भले ही कितने भी दावे कर लें, लेकिन हकीकत तो यह है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना कितनी डिफेंसिव है। इसका सबूत इसी बात से मिल जाता है कि उद्धव ठाकरे की रैली को लेकर शिवसेना ने जो टीजर रिलीज किया था उसमें हिंदुत्व पर ही फोकस था। नकली हिंदुत्ववाद्यांना आरसा आणि हिंदू हृदय सम्राटांचा वारसा दाखवायला येतो आहोत। लेकिन शिवसेना भी पशोपेश में है। जिस हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर कई दशकों से शिवसेना आगे बढ़ रही थी, उस पर खुद उद्धव ने ही ब्रेक लगा दिया। जिस हिंदुत्व के मुद्दे से बाला साहब ठाकरे की पहचान थी, उसी मुद्दे को उद्धव ने सीएम पद को लेकर ताक पर रख दिया और अब एक बार फिर हिंदुत्व का ढिंडोरा पीटने में लगे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।